तुला राशि। यदि तुला राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व की बात करें, पर्सनैलिटी की बात करें कि उनका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा रहेगा, उनका मन कैसा रहेगा, वह प्रसन्न रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनके दिमाग में क्या उथल पुथल रहेगी, लोग उनको सम्मान करेंगे इन 3 महीनों में या नहीं करेंगे, यदि इसकी चर्चा की जाए तो दोस्तों आपके राशि के स्वामी शुक्र की बहुत ही शुभ स्थिति इस 3 माह में बनी हुई है। अप्रैल मई जून तीनों माह में शुक्र अपनी ही राशि में होने के कारण आप मन से प्रसन्न रहेंगे। आप ज़्यादातर उन कार्यों को करना पसंद करेंगे जिसमें आपका मन लगता है, आपको खुशी मिलती है। आप एक कंफर्ट की लाइफ जीना भी पसंद करेंगे, सबको साथ लेकर चलना पसंद करेंगे, सबको मिलाकर चलना पसंद करेंगे। रिश्ते बनाने में आपका विश्वास अटूट होगा, जिसके फलस्वरूप आप लोगों से वही बोलना पसंद करेंगे जो लोगों को अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाएंगे, जिसके कारण आपका व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत ही नरम, सौम्य और अच्छा रहेगा। लेकिन मई माह में शुक्र की युति बुध और सूर्य के साथ होने से आपके व्यवहार में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, अर्थात आप थोड़े रूढ़ी हो सकते हैं। आप ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं जो हो सकता है दूसरों को आहत पहुंचा दे, दूसरों को अच्छे ना लगे। आपकी वाणी में भी कर्कशपन आ सकता है। आपके अंदर अहम की भावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप दूसरों से हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगें और चाहें कि लोग आपको ज़्यादा सम्मान दें, जो ना मिलने के कारण आप में एक रूढ़ीपन देखा जा सकता है। स्पेशली आपके संबंधों में अपने इन लॉस की तरफ से थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ भी पैसे को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो मई माह में अपने व्यवहार पर थोड़ी नरमी और संयम लाने की कोशिश करें। इसके अलावा तीनों माह आपके मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं, आपको की एक रेपो और एक आपकी पर्सनैलिटी बनाने जा रहे हैं। लेकिन यदि अब हम आर्थिक मामलों की चर्चा करें तो हर जातक का सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि गुरुजी इन 3 माह में मेरी धन स्थिति कैसी रहेगी, मेरी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम आपके इन सवालों का ही जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो धन स्थिति के मामले में अप्रैल माह के शुरुआती 2 हफ्ते अर्थात 13-14 अप्रैल तक का समय थोड़ा सा संघर्ष वाला हो सकता है। इस समय आपको परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन साथ में कुछ चिंताएं, समस्याएं भी बनी रहेंगी। संघर्ष की स्थिति से बाहर निकलने का समय है, अर्थात संघर्ष करके आपको पैसा मिलेगा। लेकिन 15 अप्रैल से 15 मई का समय बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है। इस समय आपका व्यवसाय, आपका काम, आपके कार्य के द्वारा आपको मनचाहे फल मिलने लगेंगे। आपका धंधा अच्छा खासा चलने लगेगा। आप जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी काम करते हैं, चाहे छोटी नौकरी करते हो, चाहे बड़ा व्यवसाय करते हो, चाहे छोटी दुकान चलाते हो, किसी भी माध्यम से आपकी आय बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आपको अपने जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप बाजार में हैं, मार्केट में हैं, तो बाजार और मार्केट से आपको अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन 15 मई से 15 जून तक का समय थोड़ी सी समस्याएं दर्शा रहा है। इस समय धन संबंधित मामलों में आप कोई गलत डील कर सकते हैं, कोई गलत कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सरकारी कार्यों से भी धन संबंधित मामलों में कोई समस्या आ सकती है। कोई आपका पैसा लौटाने में आपको दिक्कतें दे सकता है। आपको किसी का पैसा वापस करने में दिक्कतें आ सकती हैं। पैसे को लेकर, धन को लेकर कोई ना कोई समस्या या तनाव की स्थिति 15 मई से 15 जून तक के समय में रह सकती है। 15 जून के बाद धन स्थिति और भी बेहतर होगी। आपको भाग्य का भी पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा। धन संबंधित मामलों में भाग्य भरोसे आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भाग्य का 100% सहयोग आपको मिल सकता है। दोस्तों, हमने धन स्थिति की चर्चा तो कर ली कि पैसा आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा और किन परिस्थितियों से आएगा, लेकिन व्यापार कैसा रहेगा? और धन और व्यापार दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। यदि धन स्थिति अच्छी है और व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर हो सकता है उतना पैसा ना आए जितना आने की संभावनाएं आप लेके बैठे हैं। और व्यापार की स्थिति अच्छी है और धन की स्थिति खराब है तब भी यही परिस्थिति बन सकती है। लेकिन यदि दोनों की स्थिति अच्छी है कि एक ग्रह आपको व्यापार से फायदा दे रहा है और दूसरा ग्रह धन स्थिति को मजबूत बना रहा है तो फिर पैसा चारों तरफ से आने लगता है। तो दोस्तों, अब हम व्यापार की स्थिति की चर्चा करते हैं कि इन 3 माह में व्यापार कैसा रहने वाला है। व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए अप्रैल और मई माह बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार समय को दर्शा रहा है। जून माह भी अच्छे संकेत दे रहा है, लेकिन जून माह में आपके शत्रु पक्ष के लोग, आपके शत्रु थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं, स्पेशली 18 जून से जून अंत तक के महीने में।
आपके शत्रु 18 जून के बाद थोड़ी सी समस्याएं लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। फाइनली विजय आपकी प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ी बहुत भी अड़चन जब काम में आती है तो मन उदास जरूर होता है, समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति व्यावसायिक मामले में आपके प्रतिद्वंदी, आपके शत्रु जो आपके अगेंस्ट हैं, आपका भला नहीं चाहते, वो कुछ ना कुछ व्यवधान लाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 18 जून से पहले का समय बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। स्पेशली अप्रैल माह आपके लिए बहुत सारे शुभ संकेत दर्शा रहा है। यदि आपका व्यवसाय घर से जुड़ा हुआ है, होम प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, होम अप्लायंसेस से जुड़ा हुआ है, घर की किसी वस्तु का व्यवसाय आप करते हैं, घर के सामान का कोई व्यवसाय करते हैं, जो चीज़ें किचन में यूज होती हैं, जो वस्तुएं घर की साज सज्जा के लिए ज़रूरत होती है, जिनकी जो कंफर्ट की वस्तुएं, इलेक्ट्रिक आइटम का यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलताएं अपने व्यवसाय में मिल सकती हैं। अप्रैल माह में हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, जिसके कारण आपको घर की जिम्मेदारियां और अपने प्रोफेशनल काम के बीच में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। जिम्मेदारियों का एहसास आपको इस समय ज़्यादा हो सकता है, घर की तरफ से भी और ऑफिस की तरफ से भी, अपने कार्य की तरफ से भी, जिसके कारण संघर्ष की स्थिति बन सकती है। और ऐसा ही संकेत फाइनेंशियल स्थिति यानी आर्थिक लाभ के रूप में भी अप्रैल माह में गृह दर्शा रहा है कि आपको थोड़ी संघर्ष की परिस्थितियों से निकलकर धन लाभ प्राप्त होगा। तो आप एक असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं घर और अपने कार्य को लेकर, लेकिन यदि इन दोनों के बीच में आपने सही सामंजस्य बैठा लिया तो आपको सफलताएं मिलने लगेंगी, आपको धन लाभ भी होगा और आपका व्यवसाय भी चलेगा। मई माह में आपके पैसे के आने की स्थिति इतनी अच्छी संकेत नहीं दे रही थी। मई माह में आपको धन संबंधित मामलों में थोड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन व्यापार की स्थिति अच्छे संकेत दे रही है। अर्थात यदि आप लोगों से जुड़ने का काम करेंगे, एंटरटेनमेंट की फील्ड के द्वारा यदि आप कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं, कोई ऑफर देते हैं, अपने मित्रों, साथी, प्रेमी, दोस्तों, जो लोग आपको पसंद करते हैं, उनका सहयोग लेते हैं, तो आपको व्यवसाय में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और जब आप सहयोग लेकर काम करेंगे तो आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन इस समय यदि आप किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहां पर पैसे को लेकर रिस्क है, आपने किसी को पैसा बहुत ज़्यादा उधार दे दिया, फिर वो आपको नहीं वापस मिल रहा है, तो आपका इससे व्यवसाय भी इफेक्टेड हो जाएगा। आपको पैसे की जरूरत है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, तब भी आपका पैसे का अरेंज नहीं हो पा रहा, तब भी आपको समस्याएं आ जाएंगी। तो ऐसी कुछ समस्याओं के कारण, आर्थिक स्थिति से जूझ रही समस्याओं के कारण व्यवसाय आपका इम्पैक्ट हो सकता है। यदि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कोई गलत डिसीजन नहीं लेते आर्थिक स्थिति को लेकर, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी और आपको व्यवसाय में भी अच्छे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। जून माह में जैसा मैंने कहा आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, लेकिन व्यवसाय में शत्रु पक्ष 18 तारीख के बाद थोड़ी समस्याएं क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो उनसे थोड़ा सतर्क रहें, फिर आपका व्यवसाय आपको अच्छे लाभ प्रदान करने लगेगा। अब दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जातक कहता है गुरुजी हमारे पास पैसा तो आ रहा है, पैसा है भी, लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है, जुड़ नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कि पैसा एक हाथ से आता है दूसरे हाथ से चला जाता है, बल्कि और कंफर्ट की लाइफ जीने के लिए उधार लेना पड़ता है। तो ऐसी कोई स्थिति इन 3 माह में बन रही है कि जब आप पैसा जोड़ने में ज़्यादा सक्षम रहेंगे, जो भी आपकी आय है, जो भी आपकी इनकम है, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें से कुछ पैसा आप जोड़ पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों धन संचय के मामले में अप्रैल और मई माह अच्छे संकेत दे रहा है। इस समय आपकी जो भी इनकम होती है, जो भी आय होती है, उससे आप अच्छा खासा पैसा जोड़ने में सक्षम रहेंगे। स्पेशली अप्रैल माह में यदि आप बहुमूल्य आभूषण, बहुमूल्य वस्तुएं, घर, प्रॉपर्टी आदि खरीदने में अगर अपना पैसा लगा रहे हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आप पैसे से पैसा बनाने में सक्षम रह सकते हैं। अप्रैल माह आपकी धन स्थिति में अच्छे खासा इजाफा कर रहा है, आपके खुद के एसेट्स और खुद की प्रॉपर्टी, खुद की धन संपदा में बढ़ोतरी कर रहा है। इस माह में आपको ससुराल पक्ष से भी हो सकता है आर्थिक मदद मिल जाए, कुछ सुख सुविधाओं की चीज़ें मिल जाएं, गिफ्ट के तौर पर मिल जाएं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो सकती है धन संचय के मामले में। इन अप्रैल मई जून माह में आपको अचानक धन संपदा मिलने की भी संभावनाएं बन रही हैं। यह धन संपदा आपको किसी की वसीयत के द्वारा, LIC के द्वारा, इंश्योरेंस के द्वारा या गुप्त रूप से संचित किए हुए धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। दूसरों से उधार लिए गए पैसे से भी आपको इन 3 माह के अंदर अच्छा लाभ हो सकता है। जून माह में स्पेशली 18 तारीख के बाद आप किसी को पैसा उधार ना दें और ना ही उससे पैसा उधार लें। लिया हुआ पैसा पटाने में दिक्कत आएगी और दिया हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, जिससे
आपका जुड़े हुआ पैसा कहीं फंस सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहें। तो अब हम यदि आपकी चल अचल संपत्ति की बात करें कि यदि आपने अभी तक कुछ पैसा जोड़ रखा है तो उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, चल अचल संपत्ति खरीदने में किया जाए या नहीं किया जाए, यह सुख सुविधाएं हमारे लिए लाभकारी रहेंगी या नहीं रहेंगी, हमारे खुद का घर, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग इन 3 माह में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अप्रैल माह आपके खुद के घर, गाड़ी, वाहन, चल अचल संपत्ति के लिए अद्भुत और शानदार योग बना रहा है। यदि इस माह का आप सही फायदा नहीं उठा पाते हैं, इस माह के लाभ से आप अगर वंचित रह जाते हैं, तो ऐसे मौके बार बार कम ही मिलते हैं। अप्रैल माह में यदि आपने अपना खुद का पैसा जोड़ रखा है, थोड़ा बहुत जोड़ रखा है और उससे अपना खुद का घर खरीदने का सपना पूरा करना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदने का सपना पूरा करना चाह रहे हैं, तो यह बहुत शानदार समय हो सकता है। इस समय आपको बहुत अच्छी डील मिल सकती है जिससे आप अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। यदि आप ऐसे किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी आदि खरीदने के बेचने का कार्य करते हैं, ठेकेदार हैं, कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी अप्रैल माह बहुत अद्भुत योग बना रहा है। आपका व्यवसाय, आपका काम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो उनके लिए अप्रैल माह बहुत अच्छी योग आपको प्रदान कर रहा है। मई माह में समय सामान्य रहेगा, अगर आप चाहें तो इस समय भी चल अचल संपत्ति से फायदा उठा सकते हैं। जून माह में 18 तारीख के बाद थोड़ा संभल कर रहें। इस समय आप प्रॉपर्टी के मामले में किसी दस्तावेज की उलझन के कारण किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, तो कागजों की प्रॉपर जांच पड़ताल कर ही कोई प्रॉपर्टी आदि चीज़ खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपकी पारिवारिक कोई चल अचल संपत्ति है तो उससे भी आपको अप्रैल माह में लाभ प्राप्त हो सकता है। जून माह में यदि प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद की स्थिति बनती है तो कोर्ट कचहरी के लफड़े में भी आप फंस सकते हैं। तो अब यदि हम नौकरी वाले व्यक्तियों की बात करें जिनकी इनकम तो फिक्स है लेकिन काम में सुकून है या नहीं है, काम में मन लगेगा या नहीं लगेगा, बॉस उनके काम से खुश होगा या नहीं होगा, प्रशंसा मिलेगी या नहीं मिलेगी, मान सम्मान प्राप्त होगा या नहीं होगा, जॉब में आपकी स्थिति कैसी रहेगी, उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी के अधीन काम करते हैं, उनके लिए अप्रैल माह के शुरुआती 2 हफ्ते थोड़े ज़्यादा मेहनत करने वाले हो सकते हैं। इस समय आपको कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है, काम का बोझ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके काम को सराहना भी मिलेगी, प्रशंसा भी मिलेगी। आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको आप पूर्ण करने में सक्षम भी रहेंगे, लेकिन अधिक थकावट के कारण या शारीरिक समस्याओं के कारण आपका काम थोड़ा बाधित भी हो सकता है। तो अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी इस समय ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। 14 अप्रैल से 14 मई का समय आपके कार्य के लिए बहुत अच्छा है। इस समय बॉस, अधिकारी, सभी लोग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। आप में अद्भुत आत्मविश्वास होगा, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। जो भी कार्य आपको दिया जाएगा उसको आप आगे बढ़कर लेने का प्रयास करेंगे और पूर्ण करने की क्षमता अपने पास रखेंगे। टीम का संचालन आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई भी ऑर्डर है उसको पूर्ण करने में आप सक्षम रहेंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्केल अद्भुत रहेंगी। फिर चाहे आप जॉब करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, हर तरह से आपको ये अद्भुत क्षमता 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में गृह प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपके जो भी सरकारी काम रुके हुए हैं वह पूर्ण हो सकते हैं। बड़े अधिकारियों, सीनियर लोगों से अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है तो वह आपसे इस समय प्रसन्न होकर आपके कार्य पूर्ण कर सकते हैं। आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, बड़ी हाइक मिल सकती है। लेकिन 15 मई से 15 जून तक का समय थोड़ा सा आपके आत्मविश्वास में कमी ला रहा है, आपको थोड़ा आलसी बना रहा है। आप थोड़े कंफर्ट की तरफ ज़्यादा भागने लगेंगे, अतिरिक्त जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। बॉस आपकी गलती से आपके ऊपर नाराज भी हो सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहें। 15 जून के बाद समय अच्छा है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी काम आपको मिला हुआ है, उसमें भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा और बिगड़ता हुआ काम भी सही हो जाएगा, रुका हुआ काम भी बन जाएगा। फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपके दाम्पत्य सुख की बात की जाए, पति पत्नी के आपसी संबंध की बात की जाए, गृह सुख की बात की जाए, तो अप्रैल माह इतने अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। इस समय एक तो आप पर शनि की ढैया चल रही है, ऊपर से मंगल की शनि के साथ युति पारिवारिक कलह की ओर इशारा कर रही है। आपके संबंधों में एक दूरी इस समय बन सकती है। आप एक रिजर्व नेचर के हो सकते हैं। हो सकता है अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करना पसंद ना करें, जिसके कारण कम्युनिकेशन में कमी के कारण, वार्तालाप में कमी के कारण
आपके बीच में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, जिससे वाद विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। मई और जून माह में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर होगी। जो लोग अविवाहित हैं, अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए अप्रैल माह में शादी के अच्छे योग बन रहे हैं। आपको कोई साथी मिल सकता है, कहीं बात चल रही है तो वह बन सकती है। मई माह में भी ऐसे ही शुभ संकेत मिल रहे हैं। जून माह में थोड़ी सी अड़चनें आ रही हैं, बात बनते बनते बिगड़ सकती है। यदि आपकी लव लाइफ की बात करें, रोमांटिक लाइफ की बात करें, प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंध की बात करें, तो इन सभी मामलों में आपका मन इस समय प्रसन्न रहेगा। शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण आप एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देंगे, एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपके बीच में कोई गलतफहमियां हैं तो वे दूर होंगी, लेकिन फिर भी आपको मई माह और जून माह के शुरुआती 2 सप्ताहों में थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। आपका गुस्सा, आपकी आर्गुमेंटिव नेचर आपके संबंधों में थोड़ी सी दरार ला सकती है। तो जो भी बोलें, तोल मोल कर बोलें, ध्यान से बोलें, समझ कर बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप अपने साथी को, प्रेमी को प्यार करते हैं और उसके साथ पढ़ने सूत्र में बनना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मई माह काफ़ी अच्छे और शुभ संकेत दे रहा है। इस समय आपकी लव मैरिज की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आपके खास मित्रों, खास दोस्तों, खास रिश्तेदारों, आस पड़ोस के लोगों और भाई बहनों की बात करें तो उनके साथ धन संपत्ति, प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। यदि आपका पारिवारिक कोई झगड़ा या मामला चला आ रहा है तो वह बढ़ सकता है। स्पेशली अप्रैल माह में, मई और जून माह में परिस्थितियां बेटर रहेंगी। यदि आप अपने जॉब, अपने कार्य और अपने काम से संबंधित कोई यात्राएं कर रहे हैं तो मई माह में की गई यात्राएं आपको ज़्यादा अच्छी सफलताएं दे सकती है। यदि छात्र वर्गों की बात करें, जो छात्र प्राइमरी एजुकेशन स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बात करें तो उनके घर का माहौल थोड़ा ख़राब होने के कारण उसका असर उनकी पढ़ाई पर देखा जा सकता है। लेकिन यदि छात्र इस समय मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो अप्रैल माह में और मई माह में उसको अपनी पढ़ाई से संबंधित मनचाहे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जो छात्र कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मई माह ज़्यादा सफलताएं दे सकता है। इस समय की गई मेहनत आपकी रंग ला सकती है। जो छात्र हायर एजुकेशन, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च के कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह तीनों माह बहुत अद्भुत हो सकते हैं। रिसर्च के कार्य में उनको अद्भुत सफलताएं मिल सकती हैं। जो छात्र कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री डॉक्टर, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं या ऐसी किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या अपने लिए नौकरी देखने जा रहे हैं, तो उनको अद्भुत सफलताएँ अप्रैल माह में मिल सकती हैं। और जून माह के आखिरी 2 सप्ताह में भी परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। यदि हम आपकी धार्मिक आस्था, धार्मिक संस्कारों की बात करें तो इस समय आप किसी गलत गुरु या व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, जिसके बहकावे में आकर आपकी कट्टर और रूढ़िवादी सोच आपको भ्रमित कर सकती है। यदि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है तो आप इस समय अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करा सकते हैं, किसी धार्मिक उत्सव में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन धर्म को लेकर कट्टर ना बने तो ज़्यादा सही रहेगा। यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो अप्रैल माह आपके लिए बहुत ही अच्छा है और जून माह भी बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। आपका इस समय विदेश में सेटलमेंट हो सकता है, विदेश जाने की आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। यदि आपने वीज़ा या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस अप्लाई कर रखा है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप ऑलरेडी विदेश में बसे हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेशी संस्थानों से जुड़े हुए हैं, एमएनसी कंपनियों में काम करते हैं, तो यह तीनों माह आपको बहुत अद्भुत परिणाम दे सकते हैं। विदेशी संसाधनों से आपको अच्छे लाभ इस समय मिल सकते हैं। यदि आपकी हेल्थ की बात की जाए, आपके स्वास्थ्य की बात की जाए, तो यह तीनों ही माह स्वास्थ्य संबंधित मामलों में इतने अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। स्पेशली मई माह में और जून के शुरुआती 2 सप्ताहों में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। हृदय रोगियों और शुगर की बीमारी से संबंधित व्यक्तियों को थोड़ा ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की संक्रमण की बीमारी से भी आप परेशान हो सकते हैं। यदि इन तीनों माह में आपकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ों की बात करें, यदि आपको लगता है कि आपकी समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल रहा है,
आपको एक के बाद एक कोई ना कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो रही है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। कहीं आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो कभी शारीरिक प्रॉब्लम हैं, तो कभी मानसिक रूप से आप परेशान हैं। तो यदि आप इन सभी समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप माँ के किसी भी शक्ति रूप की पूजा अवश्य करें। माता रानी से प्रार्थना करें, उनसे विनती करें, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलने के लिए उनसे मदद मांगें। शुक्रवार को माता रानी का आप व्रत करें, माता की आराधना करें, आपको लाभ प्राप्त होने लगे। दोस्तों, यह मैंने आपको अप्रैल, मई और जून माह का राशिफल समझाने की कोशिश की। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।